है, लगाना भी होता है। आया समझ में? पॉइंट ऐसे बोला ना दादा बाबा ने, इसका बहुत बड़ा मीनिंग है। जैसे दादा भगवान ने पॉइंट में ये बोला कि अगर एक रॉन्ग मैन है, uses the right means, the right means work in a wrong way। मतलब अगर एक गलत इंसान है, अगर आप उसको देख रहे हो काम करते हुए राइट, पर अगर वो रॉन्ग है तो उसका जो कर्म है वो रॉन्ग साइड ही जाएगा, वो राइट साइड कर्म नहीं जाएगा। क्योंकि इंटेंशन क्या है उसका? जैसे एक भाई को नौकरी पे रखा और रोज मतलब हर महीने उसको घर में पैसे देने जाते थे, पर उसका इंटेंशन क्या था? काम देखो अच्छा दिख रहा है आंखों से, पर इंटेंशन क्या था कि उसका मन उसकी बहन में था, जवान बहन। तो वो उसका जाना इसलिए होता था, तो दिखाई क्या दे? इंसान रॉन्ग, कर्म राइट, 500 देर के नहीं जाना, पर कर्म भी रॉन्ग क्योंकि उसका इंटेंशन रॉन्ग। तो दादा भगवान इतनी अच्छी बात बोल रहे हैं अभी हम लोगों को, बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं कि आज से कड़छी भी उसी हाथ से चली, धक्का भी उसी हाथ से चला। मतलब जब भोजन खिलाया, सबको बुलाया, तो एक ने 2 बार मांगा, उसको कड़छी लगा दी। तो बोला हाथ तो वही था, उसी ने कड़छी भी लगा दी और भोजन भी खिला दी। भोजन भी उसी हाथ में खिलाया, कड़छी भी उसी हाथ में। इसलिए दादा भगवान ने बोला कि सबसे बेहतर है कि तुम कुछ ना करो, कुछ ना करना ही तुम्हारा अच्छा। इसलिए मैं बोलता हूँ तुमको कि तुम कुछ भी मत करो, बस डू नथिंग एंड बी नथिंग। मैं ना, मतलब जो भी कर्म हमसे हो गए तो सबसे पहले तो बी स्टिल करो, डू नथिंग, बी नथिंग, और जो कर्म होता है वो निष्काम कर्म। गीता को कौन बोलते हैं? पानी तुम्हारा है, हाथ तुम्हारा है, ताकत तुम्हारी है, तुमने कैसे पिलाया किसी को पानी? ऐसे बोलते हैं, मैंने पानी पिलाया, तो पानी तुम्हारा है, हाथ तुम्हारा है, ताकत तुम्हारी है। बहुत अच्छा पॉइंट है दादा भगवान का, कितना हमें याद रहता है। हमारे गीता भगवान बोलते हैं तुम किसी को दो ही मत, कुछ तो अच्छा है। बेटी को देके हम नहीं बुला सकते हैं, ऐसे भी बोलते हैं, गीता भगवान की वाणी भरी हुई है। तो बोला जब अपनी बेटी को देके तुम नहीं बुला सकते तो फिर किसको देके तुम बुला सकोगे? और अच्छा, फिर से सुनते हैं इसको दादा भगवान का। पता है बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत। हमारे दादा भगवान ने जो ये मैना का मंत्र पढ़ाया है और ये जो धरती ने समझ दी है, ज्ञान दिया है, इतनी थॉटलेस बनाता है गुरु ने, तो इतना मन खराब है। अंधे ने जन्म गवा दिया, कोई चीज बोल ही नहीं पाता है मन। अंधे ने जन्म गवा दिया, पूरा जन्म मन नहीं गवा दिया, पूरा करके फिर हम खराब कर देते हैं सब कुछ, अपने अहंकार की वजह से सब कुछ खराब कर देते। बहुत मन अंधे ने जन्म गवा दिया।
Allow me, allow me. When you use it, the right means work and family. Right means be the home there, the home where you work कर रहे हो, तो कोई बात हो जाता है. आज से देखा है और घर से इसको लगाता है, धक्का लगाता है तो वो पेड़ जो बैठा भी है और लगाता भी है. तुम्हारे से कभी न कभी भूल जाती है. इसलिए करना ही पाप है और दूसरा देखना है पाप है. अद्वैत में रहो, द्वैत में नहीं रहो, द्वैत को छोड़ो. ये कितने अच्छे वर्ड्स हैं दादा भगवान के कि दूसरा देखना ही पाप है, इसलिए तुम अद्वैत में रहो. दूसरा देखना ही पाप है. कितने अच्छे वर्ड्स बोले कि इसलिए तुम अद्वैत में रहो. अपना आप देखो. ऐसे ही यदि कोई बुरा आदमी चाहे अच्छा काम भी करे, allow me. When you use it, the right means work and family. Right means be the home where the home where you work कर रहे हो, तो कोई बात हो जाता है. आज से देखा है और घर से इसको लगाता है, धक्का लगाता है तो वो पेड़ जो बैठा भी है और लगाता भी है. तुम्हारे से कभी न कभी भूल जाती है. इसलिए करना ही पाप है और दूसरा देखना है पाप है. अद्वैत में रहो, द्वैत में नहीं रहो, द्वैत को छोड़ो. अभी दादा भगवान ने क्या बोला? करना ही पाप है, इसलिए अद्वैत में रहो. अपना आप ही देख. कितना अच्छा पॉइंट है. करना ही पाप. तभी दादा भगवान को किसी ने बोला ना, मैं बच्चे को बचाऊं, अगर वो गाड़ी के नीचे, बोला नहीं बचाना. और दादा निकले और उन्होंने उसी समय बच्चे को बचाया. फिर क्या बोला कि आपने तो बचाया. बोले मैंने कहाँ बचाया, मैंने क्या किया. दुनिया में करना तो बहुत है पर सकाम्यता है, निष्कामता नहीं है. निष्कामता मतलब गीता भगवान ने बोला ना, मैं गाड़ी को धक्का दूंगा मुझे क्या मिलेगा. अरे तेरे को गाड़ी को धक्का देने का क्या मिलेगा. तो बोला फल का इंतजार खत्म हो जाता है जब हमारे में कर्म का कर्ता भाव होता है, इंकार होता है. तो कर्म का जो सकामी कर्म होता है, कर्ता भाव से हम कर्म करते हैं, तो उसमें फल का इंतजार होता है. मुझे क्या मिला, फिर हम उसमें इतने दुखी सुखी होते हैं, इतने दुखी सुखी होते हैं, अपने को दुखी सुखी करते रहते. मैंने तो इतना भेजा, उसने इतना भेजा. सारा दिन आप देख लो व्यवहारिक बुद्धि में क्या है. मैंने इतना किया, उसने इतना किया. यही तो चलता है. इतना मनुष्य माइजर है. पर गुरु जो है हमको इस अपने अंदर के अज्ञान की हद से ही निकाल देता है बाहर. अदलियार कोई बेहद हलियाना, कोई बेहद के बाजार में खड़ा कबीरा. इसलिए हमारे दादा भगवान ने बोला है करना ही नहीं कुछ भी, मैं ना. दादा भगवान को गुरु ने महामंत्र दिया, मैं ना. मंगन मैं ना. दादा भगवान ने उस सांचे में अपने आप को ढाल दिया. मंगन मैं ना, बस मैं हूं ही नहीं. ना मैं किसी का गुरु हूं, ना हमको गुरु ने कभी डिसाइपल करके देखा है. कभी नहीं बोला है कि तुम मेरे डिसाइपल हो, अज्ञानी हो, मैं तुम्हें ज्ञान सुनाता हूँ. वो तो बोलता है जो मैं हूँ सो तू है, जो तू है सो मैं हूँ. तो मैं न में जुदाई सूरत अभिनय जो बढ़ी. कैसे हमको अपना आप करके गुरु देखता है कि मैं ही तो हूँ.
और हमको जगाया है। और वो बोलता है कि मैं तुम्हें जो दे रहा हूँ वो तो तुम स्वरूप ही हो, मान जाओ बस और जाके जगाओ, बांटो, सबको लुटाओ, मोहब्बत की दौलत तुम्हीं पे लुटा दो और तुम्हारा नाम हो। उनको पड़ा ही नहीं है कि मेरा नाम हो, बोला तुम्हारा नाम, जाके बांटो इसका। बहुत दादा भगवान का जो ये सिस्टम है उसके अंदर हम चले जाए ना तो सिर यूं है ना, आंखें सिर झुक जाता कि तू तो बेमिसाल है सतगुरु, तेरे जैसा कौन है जहां। माता भगवान की कल चिट्ठी पड़ी थी, सबके प्रेम का हकदार गुरु हमें बनाता है, नहीं तो हमें चार दीवारों के हाथों में ही खत्म हो जाता। चार दीवारें कैसी हैं, उस हद में ही खत्म हो जाते हैं। हद हद अलियार कोई बेहद अलियानो कोई बेहद के बाद सब में खड़ा कबीरा। सुनते हैं राधा भगवान इसमें आगे भी ऐसी 3 पॉइंट्स बहुत अच्छे हैं बोले, 2-3 पॉइंट्स। और तेरी बात का कर रहे हैं महात्मा गांधी जी का बोला नॉलेज विदाउट कैरेक्टर, आदमी जो पढ़ता है परिश्रम देना है लेकिन कैरेक्टर अच्छा नहीं, हमारा आदमी है दिल में मधुमाश आदमी है तो परिश्रम जानता है लेकिन उसको नॉलेज है विदाउट कैरेक्टर, तो उस आदमी का जो काम चलेगा तो खराबी चले, खराबी करेगा, तो कैरेक्टर है नहीं तो कैसा चलना चाहिए, कैसा करना चाहिए। जब भी कोई काम करता है तो वो खराब तरह देता है, तो कोई खराब आदमी नॉलेज है तो लेकिन विदाउट कैरेक्टर, इसका नॉलेज विदाउट कैरेक्टर इसका ईविल होगी, खराबी काम हो ऐसा ही जाएगा, तुमको ले जाएगा। कभी तो ऐसे नहीं अच्छा बड़ा सन्यासी को सदा मिली, क्या हुआ उसका कसूर क्या था, एक लड़की बहुत आगे चल गए, एक लड़की को दिखाने के लिए आया, तब शास्त्र पढ़ाते हैं और एक लड़की को पढ़ाने गए, तो जब साहब उसको सदा देते सारी दुनिया को पढ़ा, हमने इसको 18 साल सजा दिया है, लेकिन कोई भी जज इसको माफ न करे, कभी देवता अश्लील सुने, कोई भी सुनेगा तो उसको जाति सजा देना, कम की सजा नहीं। उसने ऐसा पाप किया है और ऐसा आदमी बेरोजगार का अपना करेंगे अपने को ऐसा बुरा काम कर जाए, ऐसा होता है तो नहीं, इसलिए वो बोलता है नॉलेज विदाउट कैरेक्टर, नॉलेज तो है तुमको पढ़ा तो लेकिन कैरेक्टर नहीं, तो नॉलेज पढ़ता है कैरेक्टर चाहिए, नॉलेज ज्ञान मिलता है समझने के लिए, तो समझ तुम्हारी अच्छी होगी, तुम्हारी समझ अच्छी नहीं है, तुम्हारे समझ वाले आदमी विचार वाले आदमी पढ़ते पढ़ते हैं विचार तुम्हारा बदलता नहीं, कोई बुरा काल तुम्हारे में है तो बुरे काल से बुरा काम तुम करें। ये जगह है आपसे जैसा तुम्हें अपना देखो, इनका भी नाम उधर भी नाम उधर भी नाम उस समय तक नहीं कर मेरे साथ कुछ बना नहीं, तो गीता में कभी भी ऐसा भक्ति और ज्ञान और ज्ञान इसका भी नहीं होता है, एक चीज कितना बोलेगा तुम सब में समझाओ बात हो जाएगी, सब सभा में बाहर करते हैं तो सब क्या हो जाएगा, सब दूसरा करने में जाएगा, दूसरे की बात दूसरे को प्यार करेगा, जैसा इधर कोई वो करता है और दूसरे को करेगा, अन्य बड़ा अन्य भक्ति होगी, लेकिन अपने को जानो तो मैं कौन हूँ, इनके तुम दूसरे को जानो ना सबको जानो,
जब अपने को जानना ऑटोमेटिकली प्रतिदिन हो गई, जब अपने को जानना अच्छा पसंद होगा मैं इसका भी मेरे को कोई भी इच्छा नहीं है अहंकार में, जो अहंकार रहेगा वही आत्मा का। देखो पहले आत्मा को समझ लिया, पीछे भक्ति समझो को पीछे आऊंगा, तो वो ज्ञान यहाँ से मैं पाऊँ तो भक्ति समझ में आएगा। ज्ञान की चेतना जैसे एक आदमी ट्रेन में चला तो महात्मा गांधी जैसा करेंगे, वो जो ट्रेन में चल रहा था वो करने के लिए गया, महात्मा गांधी का दीदी भगवान आपके हमारे गुरुओं के जो हमें सत्य की पहचान राह देते हैं, समझ देते हैं। दादा भगवान अभी कह रहे थे कि गांधी ने कहा था, महात्मा गांधी ने कि लव योर कंट्री, पर तो लड़ाइयाँ लगी, मतलब हिंदुस्तान, पाकिस्तान, चाइना, रशिया सब। तो दादा भगवान ने हमें लव योर काइंड कि आदमी आदमी से प्यार करे, सीख समझ हमारे दादा भगवान करेंगे, समझे और अपने जीवन में अच्छा मिला है। समझ मिलती है हमको यहाँ पे, हमसे समझ मिलती है, जीवन की समझ मिलती है कि हम आपकी समझ मिलती है, जैसे हम अपने आप में, अपनी आत्मा में दान करें कि शरीर को शक्ति, आत्मा को जो शक्ति से हमारा शरीर, हमारा मन, बुद्धि सब संचालित होते हैं, उस शक्ति को, उस पावर को हम जागृति के लिए आते हैं। गुरु हमें शक्तियां, जो हमें शक्तियां सोई पड़ी हुई, जो पावर हमारा स्वभाव है वो जागृत करता है, वो जागृति हमें पैदा करता है, चार्ज करता है, हम लोगों को अपनी पहचान देता है, इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है, ट्रांसफॉर्म करता है हमको, हमारे अपने आप के लिए, अपने भगवान पने में लाता है। अनंत शुक्राने हमारे ऐसे गुरुओं के, जिनकी इतनी महान मेहनत और तपस्याओं से तपस्वी धरती हमको मिली, यदि भगवान आप मिले हो। ये सब गुरुओं का प्यार और सौगात हमको जो रोज बख्शिशें मिल रही है, समझ मिल रही है, परवरिश हो रही है, हमें हर बात की जानकारी मिल रही है, हमें मतलब अपने आप में आने के लिए हमारे जो जीव भाव देवता से उठकर हमें अपनी शक्ति जागृत करने का जो मौका मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिली हुई है, उसको आए उस जागृति में, अपने विवेक को जागृत करें, विचारवान बने, वैराग्यवान बने। मतलब आज ये बहुत आवश्यक हो गया है, आज के समय में है इन सब बातों को अपने जीवन के आचरण में हम लोगों को लाना। उसके बगैर सब कुछ, सब साधन संपन्नता होते हुए हम सब अधूरे हैं। तो कहीं न कहीं इसी बात को लेकर हम अधूरे हैं कि ये सब, इनमें पूर्णता है नहीं, मतलब पूर्णता अपने आप में ही है, हमारे अंदर ही है, मंदिरों में कहीं नहीं है। ये भी वाणी में आज चला कि सब भटक रहे मंदिरों में, जबकि भगवान, शक्ति, गुरु सब अंदर ही हमारे हृदय में। रोज हम आते हैं तो जागृत करें अपनी उस शक्ति को, उस गुरु को, उस समझ को, और आज ही आनंद, शांति, सुकून को महसूस करें, इस शक्ति को बढ़ाएं। जो पहचान मिल रही है, जो समझ मिल रही है, इसको विकसित करें और सहयोग करें, सभी को स्वयं की मदद करें, सबकी मदद करें। धरती बहुत
भाग्यशाली हैं जो हम लोगों को ये नसीब हुई है, जहाँ वो समय मिलता है जो दिन भर हम लोग इस ऐसा समय पास नहीं कर पाते हैं। इतनी बातें ऐसी अपने वतन की बातें, अपने ज्ञान की, अपने आप की बातें अपने साथ बैठ ही नहीं सकते दिन भर। हम जो घड़ियां हमको मिली हुई है अपने साथ प्रैक्टिस के लिए, तो नित नित आते हैं हम लोग, अभ्यास करते हैं, तो अपनी वैराग्य वृद्धि को, अपनी ज्ञान वृद्धि को हासिल करें। मेहनत कर रहे हैं, आ रहे हैं, गुरु इतनी मेहनत कर रहा है, सालों साल से यज्ञ चल रहा है, चारों तरफ ये मेहनत हो रही है, एक से एक की मेहनत हो रही है, एक से एक का प्यार सहयोग हो रहा है, सब अपनी सहभागिता निभाए इसमें और अपने जीवन में गुरु को जो किया हुआ है उसको धारण करें और आगे बढ़े, सबको आगे बढ़ाए, मतलब और अज्ञानता और अंधकार को जीवन में से दूर करें। मतलब अज्ञान का अंधेरा, मन का वश जो होता है हमारा, अपनी समझ, अपनी बुद्धि, अपने मन वश जो होता है, उनसे निजात पाए, जो हमको बारंबार मन बुद्धि अपनी समझ हमको जीव भाव की समझ तक सीमित रखती है। ये विशाल समझ है, विराट समझ है जो हमको यहाँ पे मिलती है, जो हम रोज लेने के लिए आते हैं। धरती बुलाती है हमको, अट्रैक्ट करती है, सच की धरती है जो खींचती है हमको, मतलब खींचे चले आते हैं। तो वो सब प्रैक्टिस बढ़ाते जाए हम अपनी, जिसके लिए हम आते हैं। कानों से नहीं सुने, मन से सुने और आचरण में लाए। अनंत अनंत शुक्राना दे भगवान, अनंत शुक्र। भगवान वाणी में बोल रहे थे, तुमने जो दिल हुआ माँ की गोदी से उतरने के बाद में, दोस्त में, स्कूल में, कॉलेज में, जॉब में, शादी में, बच्चों में, हर चीज को तुमने कर लिया, पर जो मतलब लास्ट में गीता भगवान ने क्या बोला कि सबसे प्यारा है अपनी आत्मा, प्राणों से भी प्यारी है अपनी आत्मा। तो बोला तुमने अपने स्वरूप को तो पहचाना ही, सब किया, जग से हम जीत गए। जो जहां अपने सर्किल को, जिसका जो सर्किल है, उसने जग में तो सब किया, जीत लिया, मनते हार गए। वो वहां ही जीता हुआ है ना, जिसका जो भले झोपड़ा है या महल है, वो वहीं जीता हुआ है। तो जग तो बना लिया ना उसने अपना, जग से तो जीत गया, मन से हार गए, अपने स्वरूप को नहीं पहचाना, जितेंद्रिय नहीं बना, मन इंद्रियों को जीतने वाला नहीं बना, अपने को लहर समझा, समुद्र नहीं समझा, दुखी सुखी हुए। अभी कितना सुंदर माता भगवान ने बोला कि हम लोग बचपन से अपने घरों में देखते आए गांधी जी के 3 बंदर, पर इतना इम्पोर्टेंट ये धरती है कि मेरे को अपने कानों से सुनाई नहीं दे। ये अभी जैसे हम लोग प्रार्थना पढ़ते हैं कि अगर मेरे लिए कोई बुरा करता भी है तो मैं कुछ भी नहीं करूं, इतनी बड़ी बात है। उसमें हम लोग पढ़ते हैं ना, हर संडे को प्रार्थना पढ़ते हैं, मेरे कानों से मुझे मान और अपमान, न मान की भूख हुए कि मैं सुनूं, न मुझे अपमान सुनाई दे। कितना छोटी बात है। सर्वोपरि मनुष्य अपने को ही तो लेके चलता है ना, अपने को जीतना है। अपना आप क्या, ईगो, इसी पे ही तो हम लोग बस चल रहे हैं। हमारे सुर ताल सब इसी में तो बजते रहते हैं। तो कितना अपने आप को रोकना मुश्किल होता है। अपने को हम रोके वहां पे, तो ये यहाँ बैठ बैठ के ये धरती हमारी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है।
ऑटो मोड में आपको लगेगा कि अरे ये अनुभव मुझे कुछ लगा ही नहीं, अरे मेरे को ऐसा हुआ ही नहीं, इतना खुद ही को लगता है कि अरे कल मैं कहाँ खड़ा था, मैं तो वो नहीं हूँ, मैं ऐसा तो नहीं होता ऐसा। मतलब कर्म और भक्ति तो सबके पास है, कोई कमी नहीं है दुनिया में। पर अगर जहाँ ज्ञान नहीं है वहाँ हमारा कर्म भक्ति भी फेल हो जाता है। आज अभी जो गीता भगवान ने गांधी जी का मिसाल बताया, एग्जाम्पल दिया हम लोगों को, तो सबसे इम्पोर्टेंट है, मतलब कर्म और भक्ति के साथ हम लोग अंधेरे में थपेड़े लगा रहे हैं, अंधेरे में थपेड़े लगा, पर जब ज्ञान की नजर मिलती है ना हमको, तो हमारा कर्म और भक्ति सफल होता है। अदरवाइज तो हमारा ज्ञान के बगैर कर्म भक्ति फेल है। ये जो वैष्णव सो जो पीर पराई जाने रे, उसके उसका ही पॉइंट का अर्थ यही है कि हम हमारे इंटेंशंस क्या होते हैं, किसी के दर्द में शामिल होने के लिए इंटेंशन क्या होता है। जैसे आज इंटेंशन की भी बात चल रही थी, तो कर्म तो कोई कमी नहीं है दुनिया में कर्म करने की, भक्ति की भी कोई कर्म कमी नहीं है, पर ज्ञान सबसे पहले, ज्ञान के भी पहले मुझे तो लगता है गुरु भक्ति चाहिए, गुरु चाहिए। हमारा ज्ञान भी हमारे सर पे से चला जाएगा, हम ज्ञान भी नहीं समझ पाएंगे, हमारे बस में है ही नहीं। बस हम यहाँ बैठे हैं, गुरु भक्ति के साथ बैठे हैं, मतलब बहुत हमको मॉरल होना चाहिए इस धरती के लिए, तो फिर वो हमारे जीवन में ना खुद ही हमें रोशनी देता जाता है, देता जाता है, देता जाता है, हमें पता ही नहीं चलता। ये सब तो हम लोगों ने, मतलब जैसे बहुत रिस्पेक्टेड है, गांधी जी को हमने सुना, ये जैसे भजन बोल दिया, पर हम तो ब्लाइंड है गुरु के बगैर, हमें तो कुछ पता ही नहीं, हमें तो कुछ आता ही नहीं इसके ये सब मीनिंग्स। हम लोग तो इतने बड़े हो गए फिर गुरु के पास में पहुंचे ना, तो तब तक हम क्या थे, अंधे ही तो थे, ब्लाइंड ही तो थे, हमें तो कुछ नहीं आता था। ये जो गुरु ने हमें बताया वो तो हमें कुछ आता ही नहीं था, न मन पता था, ना आत्मा पता था, ना ज्ञान पता था, ना ज्ञान पता था, कुछ भी नहीं पता था, ऐसे ही आए थे। तो किसी ने कर्म नहीं किया होगा, किसी ने अपने घर में भक्ति नहीं की होगी, क्या नहीं किया होगा, सब करके आए थे। पर जो गुरु ने दिया, जो गुरु देना चाहता है, वो तो हमें पता ही नहीं था, कुछ नहीं पता था, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो धरती बहुत इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। सच में बस ये सर है ना, यहाँ झुका रहे, क्या क्या मिलता है यहाँ पे, क्या क्या मिलता है, बहुत अलग मिलता है यहाँ, सब कुछ बहुत अलग, बहुत। जो हमने अपना अस्तित्व बना के रखा था वो जीरो है, पर हमारी जीरो की वैल्यू गुरु करता है, तब उसका वन हमारे साथ होता है, वैल्यू कराता है। हमने अपनी वैल्यू नहीं बनाई है, हमारी वैल्यू नहीं है। हमारे माता भगवान सीधा बोलते हैं, तुम चुप रहो, बस कुछ नहीं बोलो, सीधा किसी के साथ। आज का भी सत्संग माता भगवान ने, तुम चुप रहो, बस तुम किसी को मत चलाओ, लेटर अधिकार बिल्कुल धिक्कार, दावा दुख, चुप करो, बस चुप करो। अरे हमें चुप ही नहीं आती है, मुख की आएगी तो मन बकेगा, मन की बकवास होती है तो मुख तो बोल ही देता है, मन से तो बाहर आता ही है, कहीं ना कहीं से तो आएगा। कितना वैल्यू कराता है गुरु हमारे, कदर कराता जीवन में। और कहाँ पहुंच गए हम लोग, कहाँ आके बैठ गए हैं, मतलब। और शुक्राना। मॉरल्स, हर रिश्ते में मिलावट देखी, कच्चे रंगों की सजावट देखी, हर रिश्ते में मिलावट देखी, कच्चे रंगों की सजावट देखी, लेकिन
सालों साल देखा है माँ को, लेकिन सालों साल देखा है माँ को, उसके चेहरे पर न कभी थकावट देखी, न ममता में कभी मिलावट देखी। आज माता भगवान की स्मृतियां पढ़ने का दिल कर रहा था दीदी। हर रिश्ते में मिलावट देखी, कच्चे रंगों की सजावट देखी। हर रिश्ते में मिलावट देखी, कच्चे रंगों की सजावट देखी। सालों साल देखा है माँ को, सालों साल देखा है माँ को, उसके चेहरे पर न कभी थकावट देखी, कच्चे रंगों की सजावट देखी। लेकिन सालों साल देखा है माँ को, उसके चेहरे पर न कभी थकावट देखी, न ममता में कभी मिलावट देखी, न ममता में कभी मिलावट देखी। माता भगवान ने हम सबका जीवन बनाया है दीदी भगवान। कुछ माता भगवान की स्मृतियां जिनके जीवन बने हैं उनके द्वारा रोमी दीदी माता भगवान की याद में लिखते हैं कि 7 जून 1983 में जब गीता भगवान ब्रह्म में लीन हुए तो हम सबको विशेष करके ये मन में डर था कि अब हमें कौन संभालेगा, हम तो भटक जाएंगे। एक खालीपन सा था अंदर में। उस समय हमारी ज्ञान में उम्र 10-12 साल की थी। हमें ज्ञान में आए इतना ही टाइम हुआ था, तो ऐसे में तो भटक जाना मुमकिन था। पर विशेष शुक्राना माता भगवान का मानते हैं, उन्होंने हमें ऐसा संभाला कि लगा ही नहीं कि कोई कमी है। इतना प्यार दिया, गीता भगवान की तरह इतना प्यार दिया कि दिल भर दी हमारे लिए हमेशा संकल्प करके हमें प्यार दिया। जब भी कोई स्थिति आती तो हमें तो कुछ पता ही नहीं था, हम तो जैसे बहुत कमसिन थे, पर उन्होंने ही संकल्प लिया कि रोमी सत्संग किया करो, तो हुआ। हमेशा से ही उन्होंने प्यार से अपने संकल्प से हमारी परवरिश की, उनके बहुत शुक्राने हैं। एक्सीडेंट के बाद हम जल्दी ही पैरों में बहुत लोहे लगाकर बैसाखियां लेकर माता भगवान के घर गए। जैसे तैसे सीढ़ी चढ़कर गए। माता ने पहले तो बहुत प्यार दिया और कहने लगे कि रोमी, वो दिन जल्द आएगा जब तुम ये सब उतार कर आराम से हमारे पास आ जाओगी। वो दिन जरूर आएगा। तब तो हमें पता ही नहीं था कि क्या होने वाला है, पर उन्हें पता था, उनको दिख रहा था। उनके मुख से जो निकलता था वो सच हो जाता था, और ऐसा हुआ भी। वो तब ही बोले थे कि हिकदी ईंदो हिय थींदो, और हुआ। माता के लिए हमेशा कहा जाता है कि उनके मुख से जो निकलता है वो सच हो जाता है, और हमने ऐसा देखा। हमें माता के घर से बहुत ही प्यार मिला। हम जब भी उनके घर जाते थे तो हम तो माता के लिए जाते थे, पर हमें चंद्रा, विद्या और लक्ष्मी का भी बहुत सारा प्यार मिला। हमें खूब खिला पिला कर बहुत ही प्यार किया करते थे। माया दीदी की याद मतलब माता भगवान के लिए कह रहे हैं। माता भगवान ने हमें एक वचन दिया था जिसने जीवन में बहुत मदद की। उन्होंने एक वचन दिया कि गुरु का संग और अपना घर कभी भी मत छोड़ना। पैंजो घर गुरु अजोदर। इस वचन ने ही हमें हमेशा संभाला और गिरस्त में मिटना सिखाया। सारे बंधन उस संग में काटे गिरस्त में रहकर माता भगवान ने हमारे सारे बंधन काट दिए। एक एक लेटर उनका हमारे बंधन काटता था।
एक एक लेटर 4-4, 8-8 पेजेस का होता था। इतनी मेहनत हमारे एक एक के बंधन काटने के लिए उन्होंने की। हर पत्र में सच्चाई होती थी कि हमें निर्भय होकर चलना चाहिए, फिर भले कोई नाराज क्यों ना हो। ये हमने उनके जीवन में भी देखा। जैसे उनका एक भजन है कि जो सिद्क नहीं है पूरा दिल में, तो प्रेम गली में आना ना। इस भजन ने जीवन के भीतर वास्तव में एक तहलका मचा दिया। माता भगवान के जीवन की सादगी गांधी जी की सादगी से मिलती थी। जब सब लखनऊ आते थे तो स्टेशन पर हम सब में कंपटीशन होता था, पेटी पहचानने का, अटैची पहचानने का, कि देखें कौन सी अटैची किसकी है। जिसकी पेटी हम पहचानते थे वो उनके रूम में पहले जाता था। हम सब हमेशा सबसे पहले माता की अटैची पहचानते थे। सबसे छोटी अटैची माता की ही हुआ करती थी, क्योंकि उसमें केवल 4 साड़ी, 2 जोड़ी चप्पल और एक छोटा सा बैग, महात्मा गांधी की तरह। उनके चेहरे में सौम्यता, निस्वार्थता रहती थी। एक चमक थी चेहरे पर और आवाज में एक गर्जना जो सभा में गूंजती थी तो बड़े बड़े जेंट्स भी आते थे, हिल जाते थे। माता के सामने ठहर नहीं पाते थे, क्योंकि उनके जो अंदर की सच्चाई थी और जो बाहर की सफेदी थी, भीतर की सच्चाई और बाहर की सफेदी, इन दोनों में कोई फर्क नहीं था। एक नए पैसे का भी फर्क नहीं था। ये सच्चाई की ही ताकत है जो वो इतनी निर्भय और बेबाक थे। निरिच्छा ही निर्भय होता है। माता भगवान कहते थे कि मुझे माला, फूल कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे ये पसंद नहीं है। लेकिन 7 अक्टूबर को लोगों की भावनाएं रुक नहीं पाई थीं और वो भावनाएं लोगों की प्रकट हुई। इतने फूल, इतने भाव सबके, जिन्होंने जीवन में कभी एक फूल भी स्वीकार नहीं किया था। एक फूल भी लेके जाते थे तो चलते समय कहते थे ले जाओ। उनसे पूछा क्यों, तो कहते कि हमारे पास रखने की जगह नहीं है। ग्रीटिंग कार्ड तो रख सकते हो ना माता, हम कहा करते थे। तो माता बोलते इसकी भी जगह नहीं है, पढ़ के सुना दिया ना, अभी वापस ले जाओ। हमने गीता भगवान के मुख से सुना था, अगर निर्मोही राजा की नगरी देखनी है तो माता भगवान के जीवन को देखो। अनंत शुक्राने। गोपी दीदी हमेशा से ही विशेष प्यार मिला। माता माउंट आते थे तो हमेशा आते से ही कहते थे चल गोपी, तेरे को पिकनिक कराने लेकर चलते हैं। फिर सब आ जाएंगे तो तेरे साथ टाइम नहीं मिलेगा। हमने बहुत पिकनिक की उनके साथ। टेंट में खाना बनाते, माता के साथ खाते, बहुत प्यार करते, मन खाली करके जाते थे। एक बार सब माउंट पहुंच गए थे पर मीरा दीदी नहीं आ पाए थे, तो उनको बुलाने के लिए इतना प्यार कि खुद एसटीडी पीसीओ पे 1 घंटा लाइन में खड़े होकर उनको कॉल करके बुलाया कि तुम इस तरह से ऐसे आ जाओ। इतना कंसर्न उनका हमेशा हर एक के लिए रहता था। हमें जितना प्यार करते थे उतने स्ट्रिक्ट भी थे। पर हम आज दावे के साथ कह सकते हैं कि अगर हम उनकी नजर के नीचे यूं नहीं होते तो हम ऐसे नहीं बन पाते थे। मुझे स्ट्रिक्टली कहते थे कि मुझे हर वीक एक लेटर चाहिए कि तुम कहाँ हो, क्या कर रहे हो, क्या विचार हैं अंदर में, क्या प्रोग्रेस है, सब मुझे बताना पड़ेगा, पूरी खबर देना होगी। आज उनके इस अंदाज से ही
हमारा मन कंट्रोल हो पाया है। एक बार हम यहाँ थे माउंट में, उनसे बात हुई, रात के 9 बजे थे, बोले तुम कहाँ हो? मैंने बोला माता हम यहाँ माउंट में हैं। बोले कौन है तुम्हारे साथ? हमने कहा माता हम अकेले हैं यहाँ, मम्मी पापा हमारे गांधी धाम में थे। कहने लगे स्ट्रिक्टली कि गोपी तुम अभी यहाँ से गांधी धाम जाओ, अभी निकलो, यहाँ ठीक नहीं है और वहां पहुंचकर मुझे फोन करो। हम माता की कोई भी बात टाल नहीं सकते थे, तो हम उस समय रात में ही निकले। जब देर रात फोन किया तो माता भगवान को आराम आया कि अब ठीक है। हमें नहीं पता कि उनको माता नाम किसने दिया, पर हम सबके लिए उन्होंने वो रोल अदा किया है जो माँ से भी बढ़कर हमारी परवरिश की है। अनंत शुक्राने हैं उनके इस प्यार के। शु दीदी माता भगवान के बारे में लिखते हैं कि हम माता के साथ पुणे में रह रहे थे, गीता भगवान के साथ। फिर हम गीता भगवान के बाद पहली बार माता भगवान से मिलने पुणे गए। गीता भगवान का प्यार याद करके मन बहुत रोया कि गीता भगवान में बहुत प्यार था, अब वो प्यार हमें कहाँ मिलेगा, अब वो प्यार हमें नहीं मिलेगा। पर जब अगली बार माता के साथ गए तो माता भगवान ने लबालब प्यार से भर दिया। ऐसा लगा कसक पूरी हो गई। गीता भगवान की तरह माता भगवान ने वो प्यार दिया कि दिल झूम उठा। समझ आ गया कि मन हर बात में रोता है, उसको रोने की आदत है। एक बात याद आ रही है, माता भगवान में इतना परफेक्शन, इतना प्यार सबसे कि सबको सुविधा होनी चाहिए। एक बार पुणे में लाजू दीदी के फ्लैट में सब रहते थे। माता आए तो पानी नहीं था। इतना नाराज हुए कि अब सब कैसे रहेंगे पानी के बिना, पानी तो चाहिए ना। इतना नाराज हुए तो सब लोग टैंक पर गए। 1 घंटा लाइन में लगकर सब रोमी सोनू पानी लेकर आए तो बोले कि अभी अच्छा हो गया है, सबकी सुविधा होनी चाहिए, ऐसा सबका ध्यान रखते थे। ऐसे थे माता भगवान। और भी कई सारी हैं, फिर पढ़ेंगे दीदी, टाइम